नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो में। आज हमारी टीम आ पहुंची है हरदा विधानसभा सीट पर। यहाँ के मुद्दे क्या है, जनता चाहती क्या है और नेताओं ने जो जनता से वादे किए थे वो कितने पूरे हो पाए। विकास पर चर्चा होगी, तमाम मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे जनता जनार्दन के बीच। हरदा के कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। दादा, कहाँ से हैं आप? भागपुरा से। क्या करते हैं आप? मजदूरी। क्या लगता है हरदा ज़िले में आप लोग को रोजगार के अवसर खुले हैं पहले से? नहीं, हम तो किसानी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा। किसानी के यहाँ हाँ। खेती किसानी अच्छा। किसान के यहाँ कर रहे हैं। हाँ। 200-150 में जो भी 250 में रोजंदारी कर रहे हैं। तो हो जाता पालन परिवार का पोषण हो जाता? जैसे तैसे करते हैं पालन। क्या कभी आफत भी आ जाती है, कभी मिल जाते, 4 रोज घर बढ़ गए तो फिर परेशानी आ जाए कहीं। अच्छा, गरीबों की हितैषी सरकार खुद को बताती है, गरीबों के लिए योजना है, उसका लाभ मिल पाता है आपको? नहीं, कहीं नहीं मिलता भैया। कोई मकान नहीं, मकान कोई ना, तो टुली टपरी में रह रहे हैं। कोई आता, कोई मकान नहीं, खुटी कुछ नहीं मिली। मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है, कहीं नहीं, हमको तो अभी तक नहीं मिली। गांव में मिल गया किसी किसी को, कोई जग बिल्डे, बाकी हमको तो नहीं मिले। क्या वाली चल को देख ही लो। आपके गांव में मूलभूत सुविधाएं क्या क्या नहीं है? कहीं नहीं है। जैसे कहीं नहीं है। पानी वगैरह आता है आपको? कुछ नहीं, सब नल से भरते हैं। सड़क? हाँ, रोड बन गया है। हमारे गांव में कुछ काम नहीं हुआ अभी तो। रोड बना हुआ है पक्का, बस और काम करते हैं। नल वगैरह से पानी आता वगैरह नहीं है, हेडपम्प से ही भरते हैं, हेडपम्प से। अच्छा, सरकार की योजनाएं हैं, लाडली बहना योजना है या संबल योजना है? अभी कोई योजना नहीं बताई हमको। फायदा कई कोई की टपरी बनी और कई गरीब। बन गई आपकी? हाँ। तो कौन से काम अधूरे रह गए जो आप चाहते हैं कि ये काम भी होना चाहिए था हरदा में? अरे आप काई के काम के बताओ भैया। एक दो बता दीजिए। एक दो कई मकान बनेगा, रोड बनेगा और कई बने, और तो कहीं नहीं, नल फल कहीं नहीं लगेगा। मेरे गांव में न तो अभी तक प्राथमिक शाला बनी, न मिडिल स्कूल बनी है ना, और न ग्राम पंचायत भवन सिर्फ ओनली एक बना है। बाकी वहाँ की जितनी भी सुविधाएं थी वो आज तक वहाँ पे लागू नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद में एक गौशाला का निर्माण हुआ है नया, तो गौशाला का निर्माण भी पूरा अधूरा पड़ा है। अब कितने पैसे में बन रहा था, 38 लाख का बोर्ड लगाया है कि 38 लाख से स्वीकृत किया गया है, लेकिन अभी भी खंडर पड़ा है बना हुआ। हाँ। क्या लगता है क्या काम और होना चाहिए थे? हमको पानी की व्यवस्था होना चाहिए। तो पानी की लाइन कभी चलती है, कभी मोटर बोले मोटर नहीं है, तो कभी कह रहा है कि पानी नहीं है। तो इस तरह से पानी की लाइन भी मतलब दुर्लभ है। मतलब जो नया टोला जो बना है मेरे गांव में, जो नया टोला बना है, उस टोले में आज तक मोटर डीपी, वो कहते हैं कभी लाइन नहीं चल रही है, तो कभी डीपी नहीं चल रही है, तो कभी मोटर नहीं चल रही है। और वो पानी वाले लोग आज भी तड़प रहे हैं पानी के लिए, दूर दूर से पानी लेके आते हैं। लाडली बहना वाला जादू चल जाएगा? इनका जादू चला है। और क्या लगता है हरदा के लिहाज से क्या विकास हो पाया है आपके क्षेत्र में? हरदा का विकास तो काफ़ी हुआ भाई साहब। कोई आज तक कोई हरदा में कोई तकलीफ नहीं, किसी को बीजेपी सरकार ने आज तक कोई गरीब को परेशान नहीं हुआ, न किसान हुआ, न गरीब हुआ। अच्छा, कौन कौन से काम लगता है कि हरदा में ठीक हो गए? आपको सब पूरे काम हुए भाई साहब, जो बीजेपी सरकार ने जो बोला वो वादा पूरा करा उन्हें। अच्छा, आपके स्थानीय विधायक जी ने कितने कामों को पूरा किया जिससे लगता है कि जनता को सुविधाएं हुई उससे? जनता को तो काफ़ी सुविधा ही मिली, आज तक पूरा काम ही हो रहा ना, एक काम भी कोई बाकी थोड़ी रहा होगा। जो बोला वो वादा पूरा करा उन्हें। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की थी कि राज्य सरकार भी राहत देगी, 450 का सिलेंडर हो जाएगा, वो उज्ज्वला योजना के हितग्राही थे या लाडली बहना योजना के जो भी महिलाएं थी जिनके नाम पे कनेक्शन है, उनको मिलना शुरू हो गया क्या? नहीं, अभी जहाँ तक हमको जानकारी है, उज्ज्वला योजना में जो महिला के नाम से कनेक्शन मिला था, उज्ज्वला योजना में प्रॉपर सभी लेडीज़ के नाम से कनेक्शन है। तो उनका पंजीयन चल रहा है। अब उनका पंजीयन होने के बाद में ऐसा अभी कि किसी को 450 में सिलेंडर मिला, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है अपने को। पंजीयन चल रहा, फार्म भरा रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन चल रहा है उनका। मतलब अभी नहीं मिल रहा उनको? नहीं। और जो केंद्र सरकार ने कहा था 200 रुपये कम, उसमें उसके तहत सिलेंडर मिलने लगा क्या? हाँ, मिलने लगा ना। 200 रुपये रेट कम हो गए, नगद में रेट कम हो गए, और 200 रुपये उज्ज्वला वाले को सब्सिडी मिल रही है, उनको लगभग 400 रुपये का फ़ायदा होगा। अच्छा, फिलहाल में उज्ज्वला वालों को 400 का और आम आदमी को 200 रुपये। तो
तो लगता है लोगों को राहत मिली है इससे? आप कुछ राहत मिल गई, अच्छी खासी राहत मिल गई, क्यों नहीं बोलेंगे। एकदम से 200 रुपये मतलब कम रेट हो गए, बहुत अच्छी बात है। आखिरकार धार कम हो गई, विकास की धार कम हुई है चाकू की? है विकास की धार कम हुई है चाकू की? चाकू की धार कम हुई है। तो विकास हरदा में हो रहा है? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, जब इतना खर्च कर रहे तो क्यों नहीं होगा यार भैया। है क्या लगता है बीजेपी का इस बार माहौल? बीजेपी तो आएगी, वो तो वैसे सवाल ही नहीं उठता ना भैया। दिख रहा है जब इतना खर्च कर रहे तो क्यों नहीं आएगी, कि आम जनता कहाँ कहाँ से आ रही है उसके लिए परेशान होने। है क्या क्या काम कर दिए हरदा जिले में आपने? है काम क्या, अपन को क्या काम, तो जो होगा वही होता है, और कहीं होता भी नहीं है, उनको जो नज़र में आ जाता है वही काम होता है। महंगाई है आपके हरदा में? महंगाई कौन सी चीज़ की नहीं है ये तो बताओ, कौन सी चीज़ की महंगाई नहीं है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जनता की जेब पे डाका डाल रही बीजेपी सरकार। वो तो सब कहने सुनने की बात रहती हो। आप बीजेपी वाले तो नहीं है? नहीं, बीजेपी के ही है ना। अच्छा, वोटर्स? हाँ, बच्चों का भी सब रैली में आए थे यहाँ। अच्छा, वहाँ से भी नर्मदा जी से भी आए थे। कांग्रेस का क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है क्या कांग्रेस का? नहीं, अपन को तो नहीं, मन वो नहीं लग रहा है वो। हरदा में कांग्रेस तो कह रही इस बार सरकार 2023 में उनकी बनेगी। ये तो सब अपना अपना मुंह है, बीजेपी कहीं कहेगी, कांग्रेस कहीं कहेगी, मगर आगे भी तो देखो कि कौन में कितनी भीड़ है, क्या है, कौन कितना खर्च कर रहा है। वो भी भीड़ तो 2018 में थी, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बनी। अब तो कहाँ बनी, कोई बनी क्या? इसको मिली जुली को थोड़ी कहते हैं। क्या करा जुली तो बीजेपी ने मिली भी तो फिर क्या करा उनने, कुछ भी नहीं कर पाया ना। हरदा में किस तरीके की सियासत चल रही है आपके एंगल से? देखिए, हम तो पंडित जी है, हमें इससे सियासत तो कोई लेना देना नहीं, जो भी होता है वो ईश्वर करता है, और हम इस में नहीं पढ़ते हम, क्योंकि हमारी पंडित लाइफ अलग है। लेकिन हमें सभी जन बराबर है, दोनों पक्ष यानी जितने भी पक्ष हैं सब सामान्य हैं, हम किसी व्यक्तिगत किसी पक्ष में नहीं है। अच्छा, ये बताइए पांडे जी कि पुजारियों को लेकर भी, उनके वेतन को लेकर भी, उनके मानदेय को लेकर भी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। हालांकि कमलनाथ सरकार जब थी उन्होंने भी दावा किया था, तो क्या लगता है कुछ उत्थान हो पाया है? अब देखिए, धीरे धीरे कोई भी कार्य होता है, एकदम से तो कोई होता नहीं सर। बीजेपी तो लंबे समय से है ना, बीजेपी तो। हाँ, तो बीजेपी है तो भाई बीजेपी भी कार्य कर रही है, कमलनाथ आएंगे तो वो भी कार्य करेंगे, दोनों पक्ष कार्य करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई पक्ष कार्य नहीं करेगा, दोनों पक्ष कार्य करते हैं, लेकिन जरा थोड़ा समय लगता है और जनता को समझ में नहीं आती बात। लेकिन सनातन को लेके, हिंदुत्व को लेके राजनीति करना नेताओं के लिए ठीक है क्या? भाई देखो, इस बारे में हम नहीं बोल सकते, हमारी ब्राह्मण लाइफ अलग है, पुजारी लाइफ अलग है, नेता होने से अब हम नेता होने क्यों बात लेकिन आप धर्म का पालन कराने का भी काम करते हैं आप लोग। हाँ। तो क्या लगता है कि सनातन को लेके सियासत होनी चाहिए, हिंदुत्व को लेके सियासत होना चाहिए, धर्म को लेके सियासत होना चाहिए? धर्म को लेकर तो सियासत नहीं होना चाहिए सर। क्या लगता है कि राजनीति रोटियां भी सेकते हैं नेता? नहीं, अब हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए? भाई धर्म पे सियासत नहीं होना चाहिए, बस धर्म अलग है, क्या जो सनातन धर्म है वो अलग है। एक सवाल और कि नेता जो है वो धर्म गुरुओं के सहारे हो गए हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करा रहे हैं, उनको लगता है कि ये भीड़ जो है उनके वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी, चुनाव के समय याद क्यों आता है? मैं ये चीज़ में बोलूँगा नहीं, और ये सब जो मान्यता लोगों की है, विचारधारा, ये गलत है, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। हो यही जो तो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका। सत्संग जब होता है, जब उस प्रभु की इच्छा होती है तो सत्संग होता है, वरना किसी के कहने या सुनने से सत्संग नहीं होता। जो भी कार्य होता है वो ईश्वर कराता है, अचानक ही कार्य होता है। कितना माहौल यहाँ पे आप देखते हैं पार्टियों का? माहौल तो देखो, अभी बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी रिया, 6 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद अभी बीजेपी की सरकार, कमल पटेल चल रहे हैं हमारे, और कमल पटेल के इस पे चल रहा है। जो भी कुछ आज हरदा को पहचान दिलाने वाले वही व्यक्ति है, कमल पटेल। क्या लगता है इस बार? आप देखो, आप ये तो पब्लिक के ऊपर है। अच्छा, यहाँ के क्या लोकल इशू क्या है, स्थानीय मामले क्या है? सब जने फेरबदल चाहते हैं, अब क्या होता है ये तो अब ऊपर ही वाला जाना है। नहीं, यहाँ पे स्थानीय इशू क्या है? सड़क है, पानी है, या फिर दूध? सब मिला है, उनके राज में मिला, कमल पटेल के राज में पानी भी मिला लोगों को, सड़क भी मिली, रोजगार भी मिल रहा है, धीरे धीरे सब होएगा। क्या लगता है आपको कि
इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं नेता, और जनता किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी? अब ये तो देखो, अभी तो लाडली बहना योजना चल रही है, मामा जी कर रहे हैं जो भी है, कमल पटेल जी भी लगे हुए हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्तर से सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सीहोर की कचौड़ी के अलावा हरदा की कचौड़ी भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो ये कचौड़ी बना रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। यादव, ये बताइए कचौड़ी कितनी फेमस है आपकी? बढ़िया, ऐसी चलती हैं। अच्छा, हाँ। कैसे बनाते हैं इसको? कुछ स्पेशल? स्पेशल क्या मसाले डलते हैं इसमें, हींग वाली कचौड़ी है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए कचौड़ी की बात तो कर ली अपन ने, अब सियासत की बात कर लेते हैं। लगता है हरदा में काम हुआ है? हाँ है ना, खूब काम हुआ, क्यों नहीं हुआ। क्या क्या काम हुआ है? अभी काम हुआ, रोड नाली विकास और क्या चाहिए आदमी को, लाइट पानी सब चीज़ चाहिए। अच्छा, सब व्यवस्था है। अच्छा काम हुआ। तो ये काम क्या चुनाव में जीत दिला पाएंगे आपके विधायक? दिलाएंगे, क्यों नहीं जिताएंगे, दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे, दिलाएंगे। काम किया, विकास करा, जीतेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि कुछ काम और भी रह गए जो करना चाहिए थे? अब ये तो पूरी किसी की नहीं होती है कि आदमी सोचेगा पूरा हो जाए, तो वो तो पूरा नहीं हो पाता है। अच्छा काम किया है। क्या लगता है कि और क्या काम होने चाहिए थे? हरदा के लिए एक आध फैक्ट्री खुलनी चाहिए थी, बड़ा उद्योग धंधा थोड़ा हो जाए तो अच्छी बात है। तो रोजगार के लिहाज से यहाँ पे कोई भी बड़े उद्योग नहीं है? नहीं है, बड़ा उद्योग कुछ नहीं। किसान खुशहाल है यहाँ का? हाँ, किसान खुशहाल है, किसानी पे ही निर्भर है आदमी। अच्छा, अधिकांश किसान हैं यहाँ पे? हाँ, सबसे ज़्यादा किसान। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है, तो क्या लोग हरदा जिले से बाहर जाते हैं? हाँ, बाहर भी जाते हैं, कुछ यहीं पे हैं, किसान सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, इस बार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या माहौल देखते हैं चुनाव को लेके? जनता किस मुद्दे पे वोट डालेगी? मुद्दा तो यही है, विकास होना चाहिए, और क्या, आगे और विकास होना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमने जनता से तमाम सवाल किए, तमाम मुद्दों को जाना, लेकिन अब जनता के सवाल पर हम नेताओं से लेंगे जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने जनता से चर्चा की, लेकिन अब वक्त हो गया है सवालों का, यानी नेताओं से सवालों का। तो हम सीधे नेताओं से, जनता से जुड़े जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के सियासी माहौल और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझ लेते हैं। हमारे जो सहयोगी नौशाद, किस तरीके के मुद्दे हैं यहाँ के हरदा जिले के? देखिए, हरदा में सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जितना भी हेवी ट्रैफिक आता है बाहर से, वो पूरे बीच शहर में से होकर निकलता है, और रेलवे के ऊपर ओवर ब्रिज की बरसों से समस्या चली आ रही, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। हरदा को मिनी पंजाब के रूप में कहा जाता है, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 रहता है, लेकिन यहाँ पे कृषि महाविद्यालय नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे उद्योग कार्यालय नहीं है। बेरोजगार लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, और उनको बाहर पलायन करना पड़ता है, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो। बीजेपी ये दावा करती है कि यहाँ पर जो पहला जिला है जो कि 100% सिंचित है, इस तरीके की बात खुद यहाँ के विधायक कमल पटेल ने कही। एक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था, उसमें दावा भी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कथाकथित बात है कि 100% सिंचित है या होगा। अभी तक जो ज़मीन का और ये जो डैम का बात कर रहे हैं, वहाँ पे वन विभाग की ज़मीन आरक्षित भी नहीं हुई है, वहाँ पर किसान आज भी बैठे हैं। ये भविष्य 10-15 साल बाद आएगा नहीं आएगा, इसका कोई निर्धारित नहीं है। सिर्फ नारियल फोड़ना है, फोड़ने की राजनीति करी है इन्होंने। आज भी वही काम किया है कि सिर्फ सीएम साहब को बुला के, जनता को बहला के फुसला के, साड़ियों से महिलाओं को बुलाया यहाँ पे साड़ियाँ दे के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि जनता उनसे जुड़ रही है, यानी 2023 का चुनाव वो जीत रहे हैं, हरदा के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में। 2018 का चुनाव भी पूरे मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाई थी, सिर्फ पैसे के दम पे ही राजनीति जो हो रही है। आज भी जो जनसंख्या कभी हरदा की अपन देखें कि उन्होंने भारी जनसंख्या बुलाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल मिला के साड़ियाँ बांटी गई, कलश, उन्हें लोभ देके और पूरी पब्लिक को यहाँ पे बुलाया गया। तो उनके साथ ना हरदा की पब्लिक जुड़ी हुई है, और 2013 में भी कांग्रेस यहाँ से अच्छे मतों से जीती भी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे गढ़ है बीजेपी का। जो मूलभूत सुविधाएं होती है लोगों की, जैसे रोजगार देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की व्यवस्थाएं देना, तो लोग उनसे जुड़ते हैं। आप नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, हर बार आ रही है, आप उनके इंडेक्स पढ़ के देख लीजिए। आज जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो बहुत ही खराब स्थिति है। हम कर्जे में तो 5-6 लाख करोड़ में चले ही गए। मतलब एक तरफ हम ग्रोथ दिखा रहे हैं इधर स्टेट जीडीपी का,
कि हमारा अच्छा ग्रोथ जा रहा है, टू डिजिट में जा रहा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो हमारा 20+ है, तो उसके बाद भी हम लोगों का कर्जे में क्यों जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में कुपोषण के बारे में क्यों बात हो रही है कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत के कुपोषण वाले जिलों उसमें नंबर 1 है, गरीब सबसे जिला नंबर 1 है, चौथे नंबर का जो सबसे गरीब राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के शासन से जनता नहीं जुड़ रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने कोई घोषणा नहीं की थी कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद जब ये महसूस किया गया कि देश के किसान भारी कर्ज में डूबे हुए हैं, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने निर्णय लिया और पूरे देश में 72,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ़ किया गया। उसके बाद जब पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार थी तो सरकार आने के पहले हमारी पार्टी ने ये घोषणा की थी कि हम किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करेंगे और सबसे पहला निर्णय भी कैबिनेट में ये लिया गया कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा और उन 15 महीनों में चरणबद्ध तरीके से किसानों का कर्जा माफ़ किया जा रहा था। 50,000 और 1 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ़ भी हुआ। अगर सरकार आगे चलती तो बाकी किसानों का भी कर्जा माफ़ होता और क्योंकि ये सरकार का निर्णय था तो इन्होंने किसी भी तरह से सरकार ज़रूर बना ली, लेकिन कायदे से इनको किसानों का कर्जा माफ़ करना था। लेकिन जो सरकार के एक फैसले को इन्होंने पार्टी का फैसला बना के रख दिया कि उनके खुद के परिवार के लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है और खुद कमल पटेल ने विधानसभा में स्वीकार किया कि किसानों का कर्जा माफ़ हुआ और विधानसभा के बाहर आके वो कहते हैं कि किसानों को कोई कर्ज माफ़ उन्होंने की कि उन पर बोझ डाल दिया गया कर्ज का, जो कि बीजेपी सरकार ने माफ़ किया। 2 लाख का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, उनका डिफाल्टर हो गए किसान। तो जब आपने सरकार बनाई थी और आप किसानों के इतने हितैषी हैं तो शेष किसानों का इनको कर्जा माफ़ करना था और आज भी हम तो दावा कर रहे हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करें। कितना विकास देख रहे हैं हरदा में बीजेपी की जो मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं? जो अभी जो वर्तमान में यदि बीजेपी के विकास की बात की जाए तो वर्तमान में सिर्फ बीजेपी की जो स्थानीय यहाँ के जो मंत्री है इनके खुद का विकास हो रहा है, खुद के परिवार का। आज देख लो हरदा जिले के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की इतनी समस्या है। अभी टिमंडी क्षेत्र जंगल जो है वनांचल क्षेत्रों में सड़क नहीं है, वहाँ से 2 डिलीवरी जो महिला थी उनको मौत का सामना करना पड़ा। और जो अपने आपको किसान पुत्र कहते हैं, नर्मदा भक्त कहते हैं, नर्मदा नदी को पूरी छल्ली कर दी इन्होंने। कांग्रेसी होने का भी आरोप लगता है भीम आर्मी? नहीं, कांग्रेस से भीम आर्मी का कोई संबंध नहीं है। हमारी लड़ाई से अन्याय के खिलाफ है, जो अन्याय करेगा हम उसके खिलाफ। इस बार भीम आर्मी के कोई उम्मीदवार उतर रहे हैं हरदा से क्या? हाँ बिल्कुल, भीम आर्मी को उम्मीदवार हरदा से हम उतारेंगे और बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी दोनों का सामना करेंगे। और जैसे अगर आपने बताया कि भाई जो बीजेपी है वो दलित आदिवासियों का क्या विकास कर रही है, तो मैं आपको बता दूं दलित आदिवासियों की बस्ती में आप जाकर देखना, वहाँ पर रोड, पानी और तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत वंचित है। वो लोग कांग्रेस तो कहती है कि आदिवासियों में कांग्रेस का डीएनए है। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और डीएनए आदिवासी का हर व्यक्ति के अंदर है, कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर भी है। क्या देखते हैं वकीलों के लिहाज से कितना हरदा सुरक्षित है या उनके लिए क्या सुविधाएं दे रहा है? हरदा ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश इस समय अपराध का गढ़ बन चुका है। अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि देश से 13 लाख नाबालिग बच्चियां जो हैं गायब है, जिनका कोई पता नहीं। ताज्जुब की बात है, अकेले मध्य प्रदेश से 2 लाख लड़कियां गायब हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपराध का ग्राफ पिछले कुछ समय में कितना बड़ा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी जो है लाया गया था। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ बीजेपी ने कहा था हम लाएंगे, आज तक उसको लागू नहीं किया गया है। वादा तो किया लेकिन निभाया क्यों नहीं? ये सरकार की जो वादा खिलाफी है उसका सामना उन्हें इस विधानसभा चुनाव में करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता ने बताया है वो है रोजगार का। कोई बड़े उद्योग यहाँ पे नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अंग्रेज़ शासनकाल में यहाँ रेलवे लाइन, कचहरी, 70 के दशक में तवा डैम, नहर, 80 के दशक में अस्पताल, पुल, पुलिया रोड, रोजगार, 90 के दशक में जिला बना। तब कल्पना कर सकते हैं जिस जिले के पास इतनी उपलब्धियां हो। वो कमल पटेल अपनी से उपलब्धि बताते हैं कि जिला हमने बनवाया। सुन लीजिए ना, ऐसे तो मध्य प्रदेश के अंदर 50 विधायक कहते हैं वो खातेगांव में बनवा दें। मंत्री, विधायक, सरकार, सत्ता सब कुछ होने के बाद हरदा वो तरक्की नहीं कर पाया जो हरदा को तरक्की करना चाहिए था। जितने संसाधन पूर्व में हरदा के पास उपलब्ध थे, हरदा आज महानगर की गिनती में होना था, हरदा आज भी कस्बे की गिनती में है। और इसका एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है जो आज यहाँ पिछले 30 साल से अपनी सत्ता कर रहा है। देखिए, ट्रैफिक की समस्या तो हरदा में अभी से नहीं, काफ़ी समय से है और कमल पटेल का शासनकाल भी यहाँ पर 30 साल से है। लेकिन 30 साल के अंदर हरदा के अंदर
आसपास के जिलों से या आसपास के क्षेत्रों से अगर देखें तो हरदा की स्थिति सबसे बदतर आपको मालूम पड़ेगी। यहाँ पर आप नज़दीक ही नसरुल्लागंज चले जाएं जो सीएम का क्षेत्र है, या फिर खातेगांव चले जाएं जहाँ से कोई मंत्री नहीं है, या फिर किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, तो उसके मुकाबले हरदा की स्थिति आपको सबसे बदतर मिलेगी। अब युवा भी हैं आप, क्या लगता है कितना रोजगार दे पाई है बीजेपी सरकार या यहाँ के स्थानीय विधायक? स्थानीय विधायक कृषि मंत्री है यहाँ से, और किसानों की हालत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। किसानों की हालत तो आप देखिए पूरे देश में ही ख़राब है। फसल के पूरे दाम हमको मिल नहीं पाते हैं। आज जो गेहूं का दाम 4000 रुपये क्विंटल होना चाहिए, उसका दाम 2300-2400 पे रोक दिया गया है। विदेश में निर्यात नहीं कर सकते हम गेहूं को, तो हमारे देश में महंगाई को रोकने के लिए पूरी मार किसानों के ऊपर ही आ रही है, और महंगाई रुक भी नहीं रही है। तो किसान की स्थिति बद से बदतर इस क्षेत्र में है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। ये 23 का अंत आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो आय तो उतनी है, लेकिन जो लागत है वो 2 गुना जरूर हो गई है। सोयाबीन के भाव कई सालों से स्थिर हैं और लागत हर साल बढ़ती जा रही है, तो किसान की हालत कहाँ से ठीक है। अभी भी किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर रहेगी या फिर कांग्रेस आ रही है? एक तरफा कांग्रेस आ रही है। टक्कर का सवाल ही नहीं है। टक्कर का सवाल इसलिए नहीं है, जैसे आपने हरदा देखा है, घूमा है, समझा है, जो सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जो हमारे को आवश्यकता थी उसकी पूर्ति यहाँ हुई नहीं, जो लीडरशिप चाहिए थी वो लीडरशिप हुई नहीं, तो उसको तो बात सवाल ही नहीं उठता। कंपटीशन है ही नहीं, जीरो कंपटीशन है। कांग्रेस एक तरफा आ रही है, लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस आएगी और वो विकास करेगी। अभी आपने किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। अभी आपने पूछा है किसान खुशहाल बहुत है, ऐसा भाजपा वालों का है ना, किस आधार पर खुशहाल है? अगला प्रश्न मेरा उनसे है, किस आधार तो होगा ना, कोई चीज़ का एक आधार होता है, किस चीज़ का आधार है? सिंचित पूरे 100% बता रहे हैं, उसमें झूठ है। मैंने बोला ही थोड़ी देर पहले, जब अगर वो सिंचित थे तो आज उद्घाटन करने की जरूरत क्या थी? वहाँ झूठ है, मतलब पूरी जगह झूठ है। पूरे पुल बन गए हैं यहाँ पे। पुल देखो एक रूटीन प्रक्रिया है। जो पुल बनना था हमारे रेलवे ब्रिज के, वो तो आज तक नहीं बने 30 साल में। आज भी आप जाइए, अगर आपके घर में किसी इस क्षेत्र के टिमनी खिरकिया वालों के यहाँ के डिलीवरी का मामला हो, तो उसको विश्वास नहीं होता कि वो सही समय पे अस्पताल तक पहुँच जाएगा। इतना बीच में बैरियर लगे, हर जगह रेलवे की क्रॉसिंग पे कहीं भी पुल नहीं बने। दूसरी बात है, आप मेरे साथ गाँव में चलिए, 80% गाँवों में आज भी रपटे हैं, पुल नहीं बने। थोड़ा सा पानी आता है नदी पे, दोनों तरफ से अलग अलग गांव कट जाते हैं। तो ये तो यहाँ की, ये हरदा के गांव के बाहर एक छोटी सी पुलिया है, अभी 3 दिन पहले रुकी हुई थी, 2 दिन तक ट्रैफिक रुका था, तो कहाँ पुल बने? सड़कें किसी भी गांव में दोनों तरफ से जुड़ने वाली नहीं है। एक भी गांव अगर पटेल, कमल पटेल या भाजपा के लोग कहें तो हम उनके साथ जाने, एक भी गाँव में चारों तरफ से सड़कें नहीं है, एक कनेक्टिविटी बनी है। जबकि मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो डेवलप यहाँ पर नहीं है। वो बार बार ये दावा करते हैं कि हरदा जिला 100% सिंचित हो गया, तो ये किसके दम पे हुआ? जितना भी हुआ, पहली बात तो तवा डैम कांग्रेस के शासन में बना, और जो उसकी पहली परियोजना थी नहर की, वो उस समय हरदा जिले में बनी। दूसरी बार माचक नहर परियोजना बनी, वो भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब स्वीकृत हुई, तब उसका काम शुरू हुआ। तो ये कैसे क्रेडिट ले रहे हैं? उल्टा ये है कि जो पहले सिंचित एरिया था वो हर साल उसका कमांड एरिया, एलान एरिया कम करते जा रहा है। तो जो टेल एरिया, वहाँ के लोग तो आज भी वंचित हैं नहर के पानी की सिंचाई से, वो अपने सोर्सेज से पानी ले रहे हैं। और जो दूसरी छोटी छोटी परियोजनाएं थी, वो आज तक नानी मकड़ई परियोजना है, कुकड़ा पानी परियोजना, इन पर कोई काम ही नहीं हो रहा जो कांग्रेस के समय बनी थी। इस बार पूरा लक्ष्य है कि हमको सत्ता से बीजेपी को बाहर करना है, और पूरे हरदा जिले में भी पूरा माहौल है ये, चाहे भले कितने बड़े आयोजन कर लें, लेकिन इस बार यहाँ से बीजेपी के लगभग 25 से 30 हज़ार वोटों से हार होगी, ये हमारा वादा है। देखिए, अभी कमल पटेल पूरी जगह कृषि मंत्री हैं, सारी जगह ढिंडोरा पीटते हैं बड़े जोरदार तरीके से, और उनका ढोल बजता भी ज़्यादा है, क्योंकि उनके ढोल में एक आवाज़ तीसरा लगा होता है। उन्होंने कहा कभी विकास देखना हो तो हरदा आइए। सारे आज भी काफ़ी भोपाल के लोगों को लेके आए हैं, कई बड़े लोगों को लाए हैं पिक्चराइजेशन के लिए। क्या आपको विकास दिखा है? आपको विकास दिखा? यहाँ पर आप जाके देखिए, बिना पैसे के अगर बाबू आपका कागज ले ले तो विकास देखा जाएगा। आप यहाँ पर जाके देख लीजिए कि लोगों को टाइमली सैलरी आ रही कि नहीं आ रही। जब इनके साथ नहीं हुआ, ये जिला का मुख्यालय है, तो बाकी का तो सवाल ही नहीं उठता। हमने हरदा की जनता से भी सवाल किए, उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की। अलावा विपक्ष और सत्ता की तरफ से बीजेपी के जो यहाँ से सिटिंग एमएलए और कृषि मंत्री कमल पटेल, उनसे भी हमने बातचीत की। उनकी तरफ से कहा गया है कि हरदा में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, इसलिए बीजेपी उन्हें चुनेगी। लेकिन यहाँ पे विपक्ष और तमाम जो दूसरे दल हैं वही दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर अब
कमल नहीं खिलेगा, कमल पटेल को यहाँ से जाना पड़ेगा और विपक्ष यहाँ पे जो है जीत कर आएगी। तो आज की पेशकश में बस इतना ही। कल फिर हम किसी नई विधानसभा सीट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BS TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।